नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आज की इस वीडियो में लेकर के आए यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, दिल्ली पुलिस और बिहार पुलिस में आने वाले साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले इन परीक्षाओं में आपको हमारे इन्हीं साइंस की जो साइंस एक्सप्रेस सीरीज चली, इन्हीं की जो प्रैक्टिस सेट होंगे इन्हीं से आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इनकी जो सीरीज चल रही इनमें से आप जितने प्रैक्टिस सेट हों सारे आप प्रैक्टिस सेट लगाइए, क्योंकि आपको अपना खाकी वर्दी पाने का जो सपना है वो एक ना एक दिन आपको पूरा करना है। तो इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने पर आपको कितना स्कोर आता है कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो कैसी लगती है ये भी आप कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप लाइक करो, कमेंट करो। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी छोटे भाई बहनों के पास जरूर शेयर करिएगा, जिससे वो भी लोग इस प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी तैयारी का पता लग जाए। तो आज की साइंस के प्रैक्टिस सेट में आपको टोटल 38 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना साइंस का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। तो क्वेश्चन है आपके सामने कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है। तो वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है ये आपको बताना है। तो इसके जनक हैं थियोफैक्टस। कौन से? थियोफैक्टस। ऑप्शन नंबर डी इसका जनक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि पौधे का कौन सा भाग श्वसन करता है। तो कौन सा भाग श्वसन करता है पौधे का? तो पौधे की जो पत्तियां होती हैं ये श्वसन करती हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि सिनकोना के किस भाग से कोरेन प्राप्त होता है। तो किस भाग से प्राप्त होता है कोनेन सिनकोना के? तो सिनकोना के छाल से, सिनकोना के छाल से कोनेन प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। फर्न पौधा किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है फर्न पौधा? तो ये संबंधित है टेरिडोफाइट से। क्या? टेरिडोफाइटा से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि थार मरुस्थल की हरियाली बनती है। तो थार मरुस्थल की हरियाली कैसी बनती है ये आपको बताना है। तो ये बनती है मरुभिद से। किससे? मरुद्भिद से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि प्रकाश संश्लेषण तेज होता है। तो प्रकाश संश्लेषण किस में तेज होता है ये आपको बताना है। तो प्रकाश संश्लेषण तेज होता है लाल प्रकाश में। किसमें? लाल प्रकाश में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि एक पेड़ की आयु का अनुमान लगाया जा सकता है। तो एक पेड़ की आयु का अनुमान कैसे लगाया जा सकता है? तो ये अनुमान लगाया जा सकता है तने के बने हुए घेरों को गिनकर। किससे? तने के बने हुए घेरों को गिनकर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने की प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाला ऑक्सीजन का स्रोत है। तो ऑक्सीजन का स्रोत क्या है जब प्रकाश संश्लेषण होता है? तो इसका स्रोत है जल। कौन सा हो जाएगा? जल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने की प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा कौन सी गैस उपयोग की जाती है। तो प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा कौन सी गैस उपयोग की जाती है? तो ये उपयोग की जाती है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है। तो हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो ये प्रयुक्त की जाती है एसिटिलीन। कौन सी? एसिटिलीन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पत्तियों का रंग हरा होता है क्योंकि इनमें उपस्थित होता है। तो पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो ये होता है क्लोरोफिल के कारण। किसके? क्लोरोफिल के कारण। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने की पत्तियों के छिद्र जिनके द्वारा जल द्रव रूप में कभी कभी बाहर निकलता है उन्हें कहते हैं। तो उन्हें हम क्या कहते हैं जब पत्तियों के पत्तियों के छिद्र जिनके द्वारा जल द्रव के रूप में कभी कभी बाहर निकलता है तो उन्हें हम कहते हैं जल रंध्र। क्या कहते हैं?
जलरंध्र ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है आपके सामने की प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान गैस निकलती है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है आपके सामने की पौधे मुख्यतः पोषण पाते हैं। तो पौधे मुख्यतः किससे पोषण पाते हैं ये आपको बताना है। तो पौधे मुख्यतः पोषण पाते हैं भूमि से, किससे, भूमि से, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने पौधे जो खारे पानी में पैदा होते हैं उन्हें कहते हैं। तो उन्हें हम क्या कहते हैं। जो पौधे खारे पानी में पैदा होते हैं तो उन्हें हम कहते हैं हेलोफाइट्स, क्या, हेलोफाइट्स, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्याज बदला हुआ रूप है। तो प्याज बदला हुआ रूप किसका है ये आपको बताना है। तो ये बदला हुआ रूप है तने का, किसका है, तने का, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पौधे के किस भाग से हल्दी पाया जाता है, यानी किस भाग से हल्दी को प्राप्त किया जाता है। तो हल्दी प्राप्त होती है तनों से, किससे, तनों से, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि आलू का बदला हुआ रूप है। आलू किसका बदला हुआ रूप है, इसका आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आलू बदला हुआ रूप है तना का, किसका, तना का, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने किसके कारण फूलों में रंग होता है। तो किसके कारण फूलों में रंग होता है। तो ये होता है एंथोसायनिन के कारण, किसके कारण, एंथोसायनिन के कारण, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि पौधे द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में प्रयोग किया जाता है। तो पौधे के द्वारा नाइट्रोजन को किस रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में, किसमें, नाइट्रेट के रूप में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि संसार का सबसे बड़ा फूल है। तो संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है। तो सबसे बड़ा फूल है रेफेलिसिया, कौन सा, रेफेलिसिया, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि पौधों में निम्न में से कौन सा तत्व पाया जाता है। तो पौधों में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो ये पाया जाता है मैग्नीशियम, कौन सा, मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पर्णहरित में पाया जाने वाला धातु है। तो पर्णहरित में पाया जाने वाला धातु कौन सा ये आपको बताना है। तो पर्णहरित में पाया जाने वाला धातु है मैग्नीशियम, कौन सा हो जाएगा, मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में वास्तविक फल कौन है। तो निम्नलिखित में से वास्तविक फल कौन सा ये आपको बताना है। तो वास्तविक फल है कौन सा, नारियल, क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नारियल वास्तविक फल है। अगला प्रश्न है आपके सामने की फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो किसका अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी में। तो फाइकोलॉजी में अध्ययन किया जाता है शैवाल का, किसका, शैवाल का, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। तो पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है ये आपको बताना है। तो पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी, क्या कहलाता है, एंथोलॉजी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि फलों का अध्ययन कहलाता है। तो फलों का अध्ययन क्या कहलाता है ये आपको बताना है। तो फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी, क्या, पोमोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो ये स्थित है देहरादून में, किस में स्थित है, देहरादून में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि हाइड्रोपोनिक्स से संबंधित है। तो हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो ये संबंधित हैं हाइड्रोपोनिक्स मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से, किससे हैं, मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि, यानी जहाँ पर मिट्टी नहीं होती वहाँ पर भी पेड़ उत्पन्न हो जाता है तो उसे कहते हैं
हाइड्रोपोनिक्स ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है, तो ये होती है क्लोरोप्लास्ट में। किसमें? क्लोरोप्लास्ट में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन किसके द्वारा होता है, तो किसके द्वारा पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन होता है, तो ये होता है जाइलम के द्वारा। किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, तो किसने किया है प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन, तो ये किया है डार्विन ने। किसने? डार्विन ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण कब होता है ये आपको बताना है। तो प्रकाश संश्लेषण, ये तो इजी क्वेश्चन है, तो प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पौधों में बाष्पोत्सर्जन की क्रिया किस में होती है, तो किस में होती है पौधों में बाष्पोत्सर्जन की क्रिया, तो ये होती है पत्ती में। किस में? पत्ती में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, यानी किस भाग से अफीम को प्राप्त किया जाता है, तो अफीम को फूल से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है, तो किससे प्राप्त किया जाता है तारपीन का तेल, तो तारपीन का तेल चीड़ से प्राप्त किया जाता है। किससे? चीड़ से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत पाया जाता है, तो प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत किसमें पाया जाता है, तो ये पाया जाता है सोयाबीन में। किसमें? सोयाबीन में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न आज के इस प्रैक्टिस सेट का ये है कि सबसे लंबा जीवित वृक्ष है, तो इनमें से कौन सा सबसे लंबा और जीवित वृक्ष है, तो ये सिकोया सबसे लंबा जीवित वृक्ष। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताइए कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में से कितने प्रश्न सही किए हैं और आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में अपना स्कोर जरूर शेयर करना कि आपने इन 38 साइंस के प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए हैं, क्योंकि आपको अपनी आगे वर्दी पाना है तो ये कार्य आपको जरूर करना पड़ेगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।